हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू एंड व्हाई। कौन आपके सराउंडिंग या सर्कल में है, या कौन ऐसे लोग हैं आपकी सर्कल या सराउंडिंग में जो आपके लिए हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। उनके दिमाग में आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर चलती रहती है। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन है वो लोग, क्या वो चाहते हैं आपसे, क्या उनकी इंटेंशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकती हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। हम टैरो के थ्रू जर्नल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं है। और अगर आपको कोई भी चीज़ें फाइनल चाहिए, डिसीजन बनाना है, तो अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं। ओके, ये रीडिंग का मकसद ये है कि आपको अलर्ट कर सकें, आप खुद को सेव कर सकें, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकें, और ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है ये जान सकें। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन है वो लोग पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। उनके ट्रेड, साइन या एग्जैक्टली पता चलेगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। और उसके बाद आप पहचान लें, गेस कर लें कि ये कौन है पर्सन। उसके बाद हम रीजन देखेंगे कि क्यों, वाई हम देखेंगे कि क्यों, आखिर उनकी क्या इंटेंशन है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो प्लीज। ओके, कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। सबसे पहले डेविल कार्ड आ गया है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, ओके, लिब्रा, जजमेंट का कार्ड आया है। मेजर अरकाना आ रहे हैं। प्लीज मुझे और ट्रेड एंड साइन बताएं कि कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, क्या बात है। द वर्ल्ड कार्ड आया है। ऑल साइन रीडिंग हो गई। ओके, ऑल साइन रीडिंग है। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। हम ट्रेड्स देख रहे थे कि कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। यहाँ पे सारे मेजर अरकाना आपके लिए आए हैं। ओके, तो बिग इन्फ्लुएंस एंड जो भी पर्सन है हाईली टॉक्सिक है, हाईली एडिक्टिव है, और आपके लिए उसकी ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है। ओके, एंड बहुत ही रिजिड पर्सन, आपसे ज्यादा डिस्कनेक्ट रहता है, आपसे साइलेंट रहता है, आपसे कम बात करता है, खुद को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग अपनी। सबसे पहला कार्ड आया है डेविल का। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके लिए हमेशा एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ही नहीं बट एक नेगेटिविटी भी आपके ऊपर रखता है, एक इविल इन्फ्लुएंस भी आपके ऊपर रखता है, एक नेगेटिव वाइब आपको बहुत भेजता है, टेलीपैथी आपको नेगेटिव वाइब भेजता है। एक कंट्रोल और एक डोमिनेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी बहुत ज्यादा है। आपको हमेशा ट्रैप में रखना इसको बहुत आता है, ट्रैप में रखना, आपको कंट्रोल रखना, आपको चेन रखना। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आपको गेस करने की भी कोई जरूरत है, बिकॉज अगर इतना नेगेटिव इंसान अगर आपके साथ है और आप किसी पर्सन को डील कर चुके हैं, या आपके आसपास या जो कोई भी ये पर्सन हो सकता है, कोई मस्कुलाइन पर्सन है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स है, डेविल है, एक मस्कुलाइन फिगर है। ओके,
तो मुझे लगता है आपने गेस कर लिया होगा, जिन लोगों से ये रीडिंग मैच करेगी वो फौरन गेस कर लिया होगा आपने कि ये कौन पर्सन है। ओके, तो जो भी पर्सन है एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ है, इस पर्सन के अंदर भी कुछ ना कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, टॉक्सिसिटी बहुत है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, अपनी बात मनवाना, एक इंटीमेसी लेवल का भी यहाँ पे बहुत बड़ा वो लग रहा है, एक सेक्सुअल कन्वर्सेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्टिव रखना आपके लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना, ये भी ये पर्सन करता होगा। ओके, आपको इन सब एक्टिविटी में इंक्लूड करना, आपको मनाना इस चीज के लिए, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ये पर्सन आपको कमांड करना चाहता है, हमेशा अपना हक आपके ऊपर जताना चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ओके, हाईली एडिक्टिव। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन भी डेविल कार्ड से लग रहा है कि अगर मैं इनके ट्रेड एंड साइन बताऊं तो इनके कुछ नेगेटिव एडिक्शन होंगे, कुछ डार्क फैंटेसीज होंगी, जिसमें आपको भी ये फैंटेसाइज करते होंगे, इनको इंटिमेसी लेवल पे कुछ डार्क फैंटेसीज, कुछ हाईली टॉक्सिक एडिक्शन होंगे, ड्रिंकिंग होगा, स्मोकिंग होगा, चेन स्मोकर होंगे, और मे बी ड्रग एडिक्टिव भी हों। ओके, ड्रग्स वगैरह इनटेक करते हों, कुछ इस तरीके की है, या इन एक्टिविटीज में ज्यादातर इन्फ्लुएंस रखते हैं या फैंटेसी करते हैं, कुछ इस तरीके की डार्क, बिकॉज डेविल कार्ड आया है, या आजकल हो सकता है ये कुछ इस तरीके की चीजों में ज्यादा पड़ गए हैं, कुछ तो इनमें है, या तो सेक्सुअल या पॉर्न साइड में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होना, मल्टीपल पार्टनर्स रखने का एडिक्शन बहुत लोगों को होता है, ये भी एक तरीके का एडिक्शन है। बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज में पड़ना, बहुत ज्यादा लोगों से अट्रैक्शन हो जाना, इस तरीके के भी इनको बहुत ज्यादा पर्सन को प्रॉब्लम होगी। ओके, सो ये इनके ट्रेड एंड साइन हो सकता है, सामने से नहीं होगा, बट आप शायद अगर इनको बहुत अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा कि इनकी कुछ डार्क फैंटेसीज या डार्क एडिक्शन कुछ हैं, इनके कुछ के पर्सनल हैं, जो आपको भी काफ़ी इन चीज़ों में इन्फ्लुएंस करने या आपको भी इन सब एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करने के लिए, ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, या आपको भी किसी तरीके से कंट्रोल या मना लेते होंगे, फोर्स कर लेते होंगे इन सब एक्टिविटीज़ में। हो सकता है ये सबसे मैच नहीं होगा, थोड़ा बहुत मैच होगा, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों से ये सब कुछ मैच हो। ओके, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा रीडिंग को, क्योंकि यहाँ रीडिंग जो ट्रेड्स आए हैं वो काफी इंटेंस हैं, बोल्ड हैं, तो आप उसी हिसाब से लीजिए। सेकंड आया है जजमेंट कार्ड। ये जो भी पर्सन है, मैंने ऑलरेडी इनके ट्रेड एंड साइन और थोड़ी एक्टिविटीज भी आपको बता दी। जजमेंट कार्ड से ऐसा लग रहा है ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाता। ये पर्सन हमेशा एक फाइनल डिसीजन बनाने के लिए, कोई सीरियस डिसीजन बनाने से पीछे हट जाता है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो डिसीजन कभी नहीं बनाना चाहता, बिकॉज इनका मैंने ऑलरेडी जो एक्टिविटीज आपको बताई, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपको हमेशा इन्हीं एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिव रहता होगा। बट अगर आप इनसे कोई डिसीजन की डिमांड कर लें, आप इनसे कोई फाइनल डिसीजन, कमिटमेंट या कोई तो ये पर्सन उस चीज से पीछे हट जाते होंगे। तो ये भी एक इनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस यहाँ पे एक तरीके से दिख रहा है, एक नेगेटिव चीज यहाँ पे दिख रही है। ओके, थोड़ा टाइम पास करना, सेक्सुअल एक्टिविटीज में रहना, इन सब एक्टिविटीज में ज्यादा एक्टिवेट दिख रहे हैं, ना कि एक कमिटमेंट में जाना, कोई फाइनल डिसीजन बनाना, रिलेशन है तो उसको लास्ट तक ले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिलेशन है तो टाइम पास में रखना, जब मन आया, जब उनकी नीड हुई, या जब उनको आपसे कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी तरफ आ जाना, आपसे उन चीजों का बेनिफिट उठा लेना, और उसके बाद आपको बिना कोई डिसीजन, बिना कोई रीजन बताए आपकी लाइफ से इधर से उधर हो जाना। बट आपको कंट्रोल और चेन रखना, ऐसा चेन रखना कि आप कभी भी इनके चंगुल से ना निकल पाए। आपको ऐसा मेंटली भी ये पर्सन आपको वो करता है कि आप इनको छोड़ के कहीं किसी और के पास जा भी नहीं पाते होगे, ऐसा ट्रैप करके रखा है।
द वर्ल्ड कार्ड है, देख लीजिए। वर्ल्ड कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है आप लोगों के बीच में ये एक साइकिल है जो बार बार ये पर्सन रिपीट करता रहता है। ये इनके एक रेगुलर पैटर्न है जो आपके साथ हमेशा चलते रहते हैं। इनका ये एडिक्शन है जो बार बार इनकी लाइफ में वापस आता रहता है। कुछ चीजों को अगर ये खत्म भी करना चाहें, आपने भी बहुत चीजों को सुधारना भी चाहा होगा, बट कुछ फितरत है, कुछ आदतें हैं जो इनकी पर्सनैलिटी से रिमूव नहीं हो सकती, जो चीजें ये चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं। वर्ल्ड कार्ड से ट्रैवल बहुत करते हैं, मे बी ये ट्रैवल बहुत करते हैं, जब भी कोई फाइनल डिसीजन लेना हुआ ये ट्रैवल करके कहीं चले गए, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया और ये डिस्टेंस का पूरा फायदा उठाते हैं। ओके, अपनी सारी ये जो फैंटेसीज एंड एवरीथिंग, ये आपके पास कभी कभी इनका आना होता होगा, तो एक डिस्टेंस भी दिख रहा है, ट्रैवल बहुत दिख रहा है। ये पर्सन हमेशा ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, फ्रीक्वेंटली ये ट्रैवल करते रहते हैं। ओके, एंड डिसीजन नहीं बनाते, ट्रैवल कर जाते हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, कुछ ये आदतें इनकी रहती होंगी। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए। ये जो भी मैंने अभी तक आपको तीनों कार्ड से बताया वो बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सॉर्ड्स की पर्सनैलिटी पे पूरा मैच हो गया। ओके, ये पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स है, स्ट्रॉन्ग हेड है, कमांडिंग सिचुएशन है और एक्सपीरियंस पर्सन है, और अपनी ही बात पे अड़े रहना, जिद रहना, स्टबन होना, अथॉरिटी इम्पोज करना, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, फादरली फिगर होना, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ सही है, मेरा ही सब, किसी की बात नहीं मानना, जिद बहुत रहना, डिस्टेंस रहना, रूड एंड रफ बिहेवियर होना और कंट्रोलिंग पजेसिव होना। बिल्कुल एकदम ब्लैंक फेस रहता होगा, नो डाउट दिखने में अच्छे होंगे, सब कुछ होंगे जो भी है, बट इनका नेचर, अगर आप भले ये औरों के साथ जैसे हो, आपके लिए मैं देख रही हूँ तो आपके साथ ये इसी तरह बिहेव, बहुत ही वन वर्ड आंसर देना, बहुत ही ज्यादा रूड रहना, हर बात में थोड़ा सा डिफेंसिव रहना, हर बात के लिए आपको ब्लेम कर देना, अपनी गलती, हर बात के नखरे बहुत ज्यादा हैं, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना, जिद पे आ जाना, अड़ जाना, ये सब इस पर्सन के ट्रेट्स बहुत ज्यादा है। अपनी बात मनवाने के लिए पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है, और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो आप समझ सकते हैं ये डिस्टेंस कर लेंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, एज अ पनिशमेंट होता है कि आपने इनकी बात नहीं मानी, ये जो चाहते थे आपने वो चीज नहीं मानी, तो उसके रिटर्न में ये बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें आपके साथ करते होंगे, मेंटली टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर, आपको इमोशनली टॉर्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा होना पड़ता होगा। आप बहुत ही कंफ्यूज रहते होंगे इनके बिहेवियर को लेके, इनके नेचर को लेके, इनके डिसीजन को लेके, इनके माइंड को लेके, आप बहुत ज्यादा इनके थॉट्स को लेके, आप बहुत ज्यादा, ये पर्सन आपको कंफ्यूज रखता है अपनी एक्टिविटीज से। अचानक से आपसे मिले, डिस्टेंस कम किया, तो एकदम से लंबा लव बॉम्बिंग कर दी, आपको इतना प्यार कर दिया, इतने अच्छे बन गए, इतने हो गए, सॉरी बोल दिया अपनी गलतियों के लिए, बट अगेन जहां आप हल्का सा गिविंग में आए, आप हल्का सा इनकी तरफ आपने झुकाव किया, वैसे ही ये पर्सन फौरन आपकी लाइफ से वापस अगेन उन्होंने डिस्टेंस कर लिया और वो प्यार खींच लिया। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको ट्रैप और कंट्रोल करता है आपके माइंड। सो रीडिंग काफी इंटरेस्टिंग है और काफी बोल्ड एंड क्या ही कहें। ओके, जिनसे भी रेजोनेट हो रही है, आई एम, कैसे आप ऐसे पर्सन, और ये पर्सन दिन भर माइंड लगाता है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ट्स है तो ओवर थिंकिंग बहुत है, हमेशा दिमाग से, प्रैक्टिकल, लॉजिकल और रैशनल माइंड का पर्सन है। ओके, बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होता है, बहुत ही रूड होता है, इमोशनल बातें इसके पल्ले भी नहीं पड़ती होंगी। ओके, बिल्कुल भी इनके पल्ले नहीं पड़ती होंगी, बिकॉज ये पर्सन हमेशा माइंड गेम्स बहुत ज्यादा, एक प्लॉटिंग प्लानिंग हमेशा चलती रहती है कि कैसे ये आपको ट्रैप में करे, और जब भी अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर डिसीजन लेके आप इनकी लाइफ से दूर हटने की कोशिश करते होंगे तो फौरन ये पर्सन आपको मनाना पटाना
सॉरी बोल के वापस ले आना, ये कर लेना, फिर से आपको ट्रैप कर लेता है। तो आप इनके चंगुल से निकल नहीं पाते, आप इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में एनी हाउ फंसी जाते हैं, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ओके, ये अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बहुत ही कम लोग होंगे जो इनकी प्लानिंग में नहीं फंसते होंगे, वरना तो ज्यादातर लोग इनकी प्लानिंग में फंसी जाते होंगे। आपको भी शायद स्टार्टिंग में इनके बारे में समझ में नहीं आया होगा, हो सकता है धीरे धीरे अब आपको इनकी असलियत समझ में आई है कि आखिर ये किस तरीके से सोचते हैं, करते हैं और आपको किस तरीके से डील कर रहे हैं। अब शायद आप धीरे धीरे समझ पाए होंगे, वरना स्टार्टिंग में आप समझ भी ही नहीं हो पाए होंगे, बिकॉज आप मेंटली इतने टॉर्चर होंगे और आप खुद से ही क्वेश्चन करते होंगे कि क्यों आप ऐसे हैं, क्यों आपके साथ ये पर्सन ऐसा करता है, क्यों आपसे क्या गलती हो गई। आप हमेशा ये, बिकॉज ये आपको हमेशा रिग्रेट में डाल देते हैं। ओके, तो ये तो रहे ट्रेड एंड साइन की बात, और मैंने बहुत से डिटेल में आपको रीजन भी बताए। अब हम एग्जैक्टली अगर आप पहचान गए हैं, गेस कर लिया है आपने कि ये कौन है, ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके करंट बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, करंट रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हैं वो हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, या कोई एक ऐसा कोई ऐसा मेल फिगर जरूर है आपकी लाइफ में। ओके, फादर तो नहीं हो सकते बिकॉज यहाँ सेक्सुअल एक्टिविटी है। ओके, सो मैं फादर को इंक्लूड नहीं करूंगी यहाँ पे, बट हाँ आपके स्पाउस, आपके लव पार्टनर, या जिनसे भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी में आपको ज्यादा रखता हो, ट्रैप करके रखता हो, तो ऐसा कोई भी रिलेशन यहाँ पे हो सकता है। ओके, आप बेहतर करिए, ओपन टू ऑल है आप, मैं किसी भी मेन उस पे नहीं, ये लव रीडिंग नहीं है, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कोई भी कर सकता है। ओके, फैमिली का पर्सन, फैमिली के बाहर का पर्सन, रैंडम पर्सन, जिसके साथ भी आपकी ये एक्टिविटी मैच करती हो आपकी पर्सनल लाइफ से, तो ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है। ओके, तो ये किसी के लिए भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ओके, चलिए रीजन देखते हैं और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ये रीजन क्या है। अगर ये पर्सन के ट्रेड एंड साइन है इतने बोल्ड, और तो प्लीज मुझे इनके रीजन बताएं। मुझे यहाँ पे डेविल कार्ड इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि दिमाग में बहुत सारे मैसेजेस और चैनलाइज्ड हो रहे हैं इनकी एक्टिविटीज को लेके। ओके, आई डोंट नो किसकी लाइफ में ये पर्सन है और किससे ये रीडिंग मैच कर रही है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन ऐसे पर्सन से डील कर रहा है, और किस उससे, अगर तो आप डील कर रहे हैं, आपसे पर्सनली अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि क्या रिलेशन है और कितने साल का आप ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं। तो अगर आप बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज आज की प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में बहुत ही इंटेंस ट्रेड एंड साइन दिखते हैं। रीजन भी जानने की कोशिश करते हैं। ओके, रीजन में सबसे पहले 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, देख लीजिए। डेविल के नीचे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। हमेशा दो चीजों में जगल करना, ये पर्सन कंफ्यूज्ड माइंड के साथ रहता है, इसको खुद नहीं पता कि इसको कहाँ जाना है। सेक्सुअल या एडिक्शनल, या इतना ज्यादा नेगेटिव है कि हमेशा इनको एक चॉइस बनाना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा दो चीजों में जगल करते हैं, दो चीजों में इनको कंफ्यूजन होती है। आप हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, कोई और भी पसंद आ रहा है, आप हो सकते हैं तो अपनी कुछ बात हो सकती, आप है तो इनको अपनी फ्रीडम पसंद आ सकती है। बिकॉज इनकी डेविल कार्ड के नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स आना, आप समझ सकते हैं इनकी पर्सनल और इनकी एक्टिविटी, इनकी मतलब, और प्लस आप, तो कहाँ ये कर पाएंगे, बिकॉज इनके लिए ये चीज ज्यादा भारी पड़ती है और आप कम पड़ते हैं। बिकॉज आप 2 ऑफ पेंटिकल्स में देखिए, एक चीज नीचे है और एक ऊपर है, तो हो सकता है ये जो ऊपर है ये इनका खुद का चीज है। ओके, ये इनकी खुद की सेकंड चॉइस, इनकी जो
आप इनकी लाइफ में एक सेकंड चॉइस हैं जो कि नीचे हैं। ओके, तो अगर किसी को निग्लेक्ट, इग्नोर और छोड़ने की बारी आती है तो कमजोर पड़ना ना आपका पड़ता है। ये अपनी चीजों में, इनकी अपनी चीज इनको ज्यादा समझ में आती है। इनको इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, अपनी फ्रीडम, अपनी चॉइस, अपने डिसीजन, आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, बिकॉज इसीलिए तो जजमेंट कार्ड आया था। डिसीजन लेना नहीं है। और आपके जो अभी सिचुएशन चल रही है उसमें यूनिवर्स इंटरवीन कर चुका है। ओके, नो डाउट आप जो हैं वो यूनिवर्स प्रोटेक्शन में हैं। ओके, यूनिवर्स से अगर आपने सरेंडर किया है तो यूनिवर्स इनको कार्मा जरूर फेस कराएगा, ये बात तो आप मान के रखिएगा। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है और आपको जानबूझ के अपने फायदे के लिए ट्रैप किया है तो इनको ऊपर वाला ही सबक सिखाएगा, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्स है। जो चीजें सही होंगी इस इंसान को, जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स टाइमिंग के हिसाब से ही होगा। अगर आप चाहेंगे कि नहीं नहीं इनको अभी कुछ हो, ना 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 ना, यूनिवर्स ने इनका सब रामा गाथा लिखा रखा है, इनके हिसाब से ही होगा। अक्ल ठिकाने होगी तो अक्ल ठिकाने जरूर लगेगी। ओके, डिसीजन से ये जो भाग रहे हैं तो डिसीजन तो इनको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, और ये नहीं बनाएंगे तो ऊपर वाला डिसीजन जरूर बना देगा। ओके, अब हम देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद इनके क्या रीजन है। क्योंकि 2 नाव में अगर सवार होके बैठ रहे हैं, आपसे भी फायदा उठा रहे हैं और लोगों से भी फायदा ये उठा रहे हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। ओके, अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए ये आपको भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे को भी अपने आप को ओपन टू ऑल रखते हैं, तो भी ये बहुत गलत है। अगर कुछ नेगेटिव एडिक्शन है तो भी बहुत गलत है। ओके, बिकॉज इस पर्सन ये काफी नेगेटिव। प्लीज यूनिवर्स मुझे और बताएं, और बताएं मुझे क्या रीजन है, क्यों ये मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज मुझे और बताएं। लास्ट शफल। ओके, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। डिसीजन इसलिए भी बनाना चाहते हैं और अभी तक डिसीजन इसलिए नहीं बनाया था, आपने इनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। ओके, आपने डिस्टेंस किया है, बिकॉज इन्होंने कभी फाइनल डिसीजन आपको नहीं दिया। हमेशा आपको इन्हीं एक्टिविटी में ज्यादा एक्टिवेट रखा। आपको हमेशा इसी लवी डवी और सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए इन्होंने आपके साथ प्लानिंग, प्लॉटिंग, डोमिनेट करना, आपको ट्रैप करना, आपको मेंटली आपके माइंड को कंट्रोल करना, आपको किसी और की तरफ नहीं जाने देना, आपको किसी फाइनल डिसीजन में खुद भी ना आने देना। आपकी लाइफ का कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। बट यहाँ पे 7 ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है कि आपने अभी अभी तो आपने ऐसा कर रखा है कि आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। आपने इनको अपनी लाइफ से डिस्टेंस किया है, नहीं कट ऑफ किया है परमानेंट, बट आपने खुद को प्रोटेक्ट किया है। आपने इनको अपनी लाइफ से डिस्टेंस किया है, दूरी बढ़ाई है, बहुत लोगों ने हो सकता है ब्लॉक कर दिया है। ओके, थोड़ा आपको समझ आई है कि ये पर्सन आपको किस तरीके से है, आपको इन रिटर्न में क्या मिल रहा है, और आपको ये बात समझ में आई है कि एनी हाउ आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से, एक तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। ओके, किसी ना किसी तरीके से, किसी बातों से ये आपको मना लेते हैं, कुछ बहका लेते हैं आपको, तो आपने इनको कट ऑफ किया है। इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई डिसीजन और प्लानिंग जरूर कर रहे हैं। ओके, प्लीज मुझे और रीजन बताएं, क्या रीजन हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि इनको डिसीजन ना बनाना पड़े, तो 7 ऑफ वैंड से ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपके साथ टाइम टू टाइम आपको अपनी लाइफ से रिजेक्ट करके डिस्कनेक्ट जरूर किया है, आपसे डिस्टेंस मेंटेन जरूर किया है, आपके साथ साइलेंट गोस्टिंग ये बहुत की है। अचानक से आपको छोड़ के चले जाना, आपकी लाइफ से बिना बताए निकल जाना, ये चीजें आप लोगों में, ब्रेकअप, इन एंड आउट बहुत हुआ है, ऑन एंड ऑफ बहुत हुआ है, ब्रेकअप रियूनियन, ब्रेकअप रियूनियन, ब्रेकअप रियूनियन बहुत बार हुआ है। वो इसलिए भी होता है बिकॉज ये पर्सन आपसे डिस्टेंस, बिकॉज इसको डिसीजन ना बनाना पड़े, कंफ्यूज्ड माइंड के साथ रहता है, और हमेशा इसकी लाइफ में 2 प्रायोरिटी में ये कंफ्यूज रहता है
इसीलिए ये बेहतर समझता है कि ये डिस्टेंस कर ले, और आपको डिस्टेंस आपको यूज करके, आपको जुमलेबाजी दे के आपको छोड़ देता है कि आप इसमें झेलें, परेशान रहें, रोए पीटे मरे, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये आपको इस तरीके से ट्रैप कर देता है। ये आपकी लाइफ में ना बहुत थोड़े टाइम के लिए आते होंगे, बट मान के चलिए वो थोड़े टाइम पे वो आपको इतना प्यार और इतनी लव बॉम्बिंग कर देते होंगे, इस कदर से ये आपकी लाइफ में जो रीयूनियन में आते होंगे कि ये 2-3 महीने का कोटा आपका पूरा कर देते होंगे। और 2-3 महीने के बाद जब ये चले जाते हैं, तो आप इनके चंगुल से आप हमेशा उसी लास्ट मीटिंग के बारे में सोचते रहते हैं, और ये पर्सन अपनी ही एक्टिविटीज में लग जाते हैं। आपके अलावा जो इनकी लाइफ होगी ये उसमें मशरूफ रहते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ इनकी बातों में, इनके प्यार में ट्रैप रहते हैं। तो ये आपको इतना लव बॉम्बिंग, इस कदर से आपको प्यार देते हैं, इस कदर से रियूनियन करते हैं कि और जब आपकी लाइफ में डिस्कनेक्ट होते हैं, अपनी लाइफ की एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, तो इस कदर से आपको डिस्कनेक्ट अपनी लाइफ से करते हैं, इस कदर से ये साइलेंट और गोस्टिंग करते होंगे कि जैसे कि हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कि तुम हो कि नहीं। तो आपके लिए अचानक से आके इतना प्यार देना, और अचानक से ऐसे चले जाना जैसे कि हम कभी मिले ही नहीं थे। तो आप हमेशा उसी ट्रैप में रहते हैं, आप हमेशा उन्हीं प्यार में रहते हैं, ये आपको ड्रेन कर लेते हैं, बिकॉज डेविल कार्ड आया है, ये आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। ओके, आपके माइंड में एक ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि आप किसी और के हो भी नहीं सकते, आपको गिल्ट में डाल के रखते होंगे। ओके ओके, हमेशा आपको ब्लेम कर देना, कुछ ऐसी बातों में कर देना। और आप कभी-कभी दूसरे इंसान के पास अगर जाना भी चाहते होंगे ना, तो आपको लगता होगा कि आप एक चीट कर रहे हैं, आप एक गलत कर रहे हैं। आपको अंदर से हमेशा महसूस होता होगा कि ये ना आप गलत कर रहे हो। आप एक रिलेशनशिप में हो, आपके साथ एक पर्सन है, आप उसको डिसलॉयल हो रहे हो। तो इन सब वजहों से ना आप आगे भी नहीं बढ़ पाते। तो एक ट्रैप ज़रूर है माइंड में आपके, जो आपको हमेशा ये गिल्ट में रखता है। ये आपको अपना गिल्ट जो है, वो जो इन्होंने गलती की है, जो गिल्ट इनको होना चाहिए, वो गिल्ट ये आपके ऊपर हावी कर देते हैं, जिस वजह से आप इनको हमेशा एक गिल्ट में, एक डरे-डरे से रहते हैं, खौफ रहता है। आपके अंदर हमेशा एक खौफ रहता है कि अगर ये चले गए तो, अगर इन्होंने छोड़ दिया तो, आप हमेशा डर में रहते हैं कि कब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, कब आपका मिलना होगा। तो ये आपको माइंड में ज़रूर रहता है। बट ऐसा लग रहा है कि अब की बार आपने थोड़ी-सी हिम्मत जुटाई है। अब आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ रही है कि अभी तक आपके साथ क्या हो रहा था। आपने जो इस समय फैसला लिया है ना, मुझे पता है कि आपने बहुत डर के साथ, बड़े खौफ के साथ, और बहुत ज़्यादा एक रिस्क अपनी लाइफ में लिया है। एक डिसीजन पे आपने पहुंचे हैं कि 7 ऑफ वैंड से आपने इनको डिस्टेंस किया है। अपनी तरफ से आपने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है कि नहीं भाई, बहुत हो गया, अब थोड़ा-सा अलग रहो। ओके? अब आपने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़ा है। मैं ये नहीं कह रही, अभी भी आप इनकी लाइफ में, इनको मेंटली आप पूरी तरीके से नहीं निकले हैं, लेकिन आपने एक पहल ज़रूर की है, आपने एक स्टेप आगे बढ़े हैं। वो क्यों? इसीलिए ये पर्सन कोई ना कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ज़रूर कर रहा है। पहली बात तो ये आपके लिए, ये माइंड में आपके बहुत घूम रहा होगा। आई एम सॉरी, रीडिंग बड़ी होगी, लंबी हो जाएगी, बट यहाँ पे देखिए कुछ पास्ट में जो इस तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया वो भी दिखाई पड़ रहा है, और इन रीडिंग्स के थ्रू ये भी दिख रहा है कि इस समय आप क्या डिसीजन लेने वाले हैं, और उस डिसीजन से ये पर्सन प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहा है। तो 3 चीजें यहाँ दिख रही हैं, तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, तो प्लीज माफी चाहूंगी अभी से। कुछ लोग कहते हैं कि मैम रीडिंग थोड़ी छोटी रखिए 20 to 25 में, तो देखिए कभी कभी रीडिंग थोड़ी लंबी हो ही जाती है। ओके, तो आप स्किप करके देख सकते हैं। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है
कि आपने कोई डिसीजन, एक स्टेप आपने लिया है कि आपने इनको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट किया है। इसी वजह से डेविल कार्ड से ये पर्सन चुलबुलाहट में आ गया है। ओके, ये अभी तक जो मैंने आपको स्टोरी नहीं, बट हाँ जिनके लिए ये मैंने बताया पास्ट में, अगर इन्होंने ऐसे, तो आप समझ सकते हैं अगर एक पर्सन आपको इतना कंट्रोल और ट्रैप में रख रहा है और अचानक से उसे महसूस हो कि सामने वाले ने इतनी दम आ गई कि उसने मुझे अलग किया, तो समझ सकते हैं उसके माइंड में कितना डेविलिश वाली एक्टिविटी आएगी। ये पर्सन अभी आपके लिए सेक्सुअली बहुत ज्यादा आपको सोच रहे हैं, फेंटेसाइज कर रहे हैं, और इनको आई थिंक कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी इनकी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, इतनी अर्ज बढ़ रही है कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर तो आप लोग बहुत डिस्टेंस में हैं और बहुत टाइम से आप लोगों का सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई, और हो सकता है ये 2-3 महीने का डिस्टेंस ऑलरेडी आपका पूरा हो चुका है, और अब ये सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में दोबारा से वापस धीरे से आएंगे, आपसे मिलेंगे, और फिर आप लोग इंटीमेट हो जाएं, और फिर इनको जो चाहिए वो ये करेंगे, और उसके बाद ये गायब हो जाएंगे। उससे पहले ही कुछ ऐसा हुआ है कि रिसेंटली अभी आपने 1-2 दिन में, 10 दिन के अंदर आपने कुछ डिसीजन ले लिया और आपने कट ऑफ कर दिया। ओके, आपने कुछ भी हुआ है, आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, या आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आपको सफोकेशन होने लगी, ये वेटिंग में रहना, और ये हमेशा सिर्फ सेक्स, आपको कुछ ना कुछ अंदर से इंट्यूड जरूर हुआ है, आपकी गट फीलिंग, आपको कुछ एहसास हुआ, आपने इनको कट ऑफ करा है, या तो आपने इनसे कोई फैसला बनाने को कहा था या डिसीजन लेने के लिए कहा था, वो इन्होंने नहीं लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि आपने इनको अलग कर दिया। ये चीज इनके दिमाग में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, और ये देखना आपके लिए कोई ना कोई डिसीजन जरूर बना रहे हैं। जो डिसीजन ये बनाने से डरते हैं, हो सकता है झूठा ही सही, पर आपसे वो डिसीजन का प्रॉमिस ये कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट रीजन देखें तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का आया है, बिल्कुल क्लियर। द वर्ल्ड कार्ड ऊपर ट्रेड में आया है और नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स रीजन में आया है। भाई ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए हो रही है क्योंकि भाई इन्होंने आपको बहुत रुलाया है, बहुत ओवर थिंकिंग में रखा है। इस पर्सन की वजह से आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है। आपको माइग्रेट माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई होगी, कोई बॉडी पेन आपको बहुत ज्यादा होता होगा, मेंटल आपको आईज के साइड पे बहुत पेन होता होगा, आप रोते होगे, आपने रात रात भर आप रोए होंगे, और इस पर्सन की वजह से आपने बहुत इसके सामने गिड़गिड़ाया होगा, माफी मांगी होगी, बिना गलती के आपने कई बार इनको सॉरी बोला होगा, सिर्फ इस डर से कि ये पर्सन आपकी लाइफ से कहीं चला। तो इस तरीके का यहाँ पे मुझे ट्रैप लग रहा है, जहां पे आप बिल्कुल अपने आप को ही भूल गए इनके चक्कर में। आपने हमेशा इनको इतना, और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं ये आपकी भी गलती है, आपने इनको इतना, ये इतने हैं नहीं पैम्पर करने वाले, बट आपने इनको इतना ज्यादा गिविंग नेचर में रह के खोपड़ी पे जो बैठा लिया है ना, इसलिए ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट भी है। इसको लगता है जो मैं जैसा चाहूंगा वैसे इन्होंने आपको नचाया है, इन्होंने आपको बहुत नचाया है, जबकि ये इनको कोई इस तरीके से भाव देता नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके का आपने इनको प्यार मोहब्बत और दे के जो सर पे बैठा लिया है ना, इसीलिए ये पर्सन इतना ओवर कॉन्फिडेंट है किंग ऑफ स्वॉर्ड से, कि लो भाई मेरी तो बस जाने की देरी है, वो तो बिखर जाएगा या बिखर जाएगी, अरे बस मैं सामने खड़ा हो जाऊं ना वो तो बिल्कुल हिल जाएगा। और ऐसा आपके साथ होता भी होगा, कुछ चीजें ये बस आपके सामने खड़े हो जाते होंगे और आप पिघल जाते होंगे, तो ये भी हुआ होगा आपके साथ। ओके, तो आप रोते रहे, आप पिटते रहे, आप सर पीटते रहे, आप इनको मनाते रहे, इनके पैर पड़ते रहे, एंजाइटी में रहे, प्रॉब्लम में रहे, आपको इतनी सारी हेल्थ इश्यूज में आपने सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज बहुत कर लिया, और ये पर्सन ट्रैवल करके कहीं चले जाते थे, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड के नीचे 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ये कहीं ट्रैवल करके चले जाते थे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते थे, ये कह के कि भाई मुझे तो जाना है, और आपको अकेला छोड़ देते थे। ओके, और अब भी ऐसा लग रहा है आपने फैसला जो ले लिया ना, अब यही चीज इनके लिए थोड़ी सी, ये खुद उस ट्रैप में फंस गए हैं। आपका एक छोटा सा डिसीजन इस पर्सन को ट्रैप में फंसा दिया है। इन्होंने आपके साथ ट्रैप किया था, आपने इनके साथ ट्रैप कर दिया है।
ये अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं, ये कहूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज ट्रैवल और डिस्टेंस अब इनके लिए बहुत बड़ा ट्रैप बन गया है। आपने अगर इनको अलग होने का डिसीजन ले लिया, अगर तो आपने इनको सारे बातचीत करने के जरिए बंद कर दिए, इनको सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, कॉल से, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, तो इस डिस्टेंस और ट्रैवल करने की वजह से, दूरी होने की वजह से अब 9 ऑफ सॉर्ड से ये खुद भी बहुत परेशान है। आजकल ये जो डेविल कार्ड की वजह से ये इतना ज्यादा ऑब्सेशन और टॉक्सिसिटी में आ रहे हैं, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे आप निकल गए, कैसे आप इनके ट्रैप से निकल गए, इनके चंगुल से आप कैसे निकल गए, कैसे आपने इनसे अलग होने का डिसीजन ले लिया। 9 ऑफ सॉर्ड से ये पर्सन स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं। कल रात भी ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे आपने, आपको क्या चीज ऐसी पता चल गई, क्यों आपने ये अचानक से डिसीजन ले लिया, क्या चीज यहाँ पे आपको वो कर गई, पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। तो अच्छा सबक मिला है। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, कल रात तो स्पेशली ये बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे थे, ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा कर रहे थे, इनके सर में भी दर्द हो रहा था, काफी लेट नाइट ये सोए हैं। हो सकता है कोशिश भी कर रहे हो, आपको कांटेक्ट करने का मन भी कर रहा हो, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड से ईगो भी बहुत ज्यादा है। ओके, मेल है तो ईगो बहुत ज्यादा है। ओके, बिकॉज मेल मैं इसलिए कहूंगी बिकॉज यहाँ पे सारे किंग ऑफ और सारे मेल फिगर यहाँ पे दिख रहे हैं, तो पर आप जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये कल बहुत परेशान थे, इनको सपने कुछ बुरे बुरे आए थे कि आप इनको शायद छोड़ के जा रहे हैं, कुछ ऐसा सपना डरावना इन्होंने जरूर देखा। अचानक से इनकी नींद खुल गई और ये आपके बारे में सोचते सोचते ही सोए हैं। इनको खौफ हो रहा है, अब इनको डर लग रहा है कि शायद आपने ये फैसला पहली बात तो क्यों ले लिया, ये नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज ये तो इनकी एक रूटीन था। ये आपके साथ जिस तरीके से बिहेव करते थे, ये कोई 8 साल से नहीं कई साल से ये आपके साथ ये चीज कर रहे थे, तो इनको तो ये लगता है कि आपको इसकी आदत पड़ गई है। अब अचानक से अगर आपने इस तरीके का डिसीजन लिया तो ये इनके लिए एक खलबलाहट है, इनको मिर्ची लग गई है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया। और जैसे ही आपने अलग होने का फैसला लिया, इनको फिजिकल इंटीमेसी, फैंटेसाइज करना, आपकी फोटो देखना, आपको बार बार चेक करना कि आपने कहीं अनब्लॉक तो नहीं किया, आपको कॉल करके देखना कि मुझे अनब्लॉक किया है कि नहीं किया है, आपकी डीपी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बार बार आपके कांटेक्ट पे जाना, आपको मैसेज। थोड़ी सी खलबलाहट इस पर्सन को जरूर हुई है, जिसकी वजह से ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जरूर करते हुए दिख रहे हैं और कोई डिसीजन जरूर बनाएंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक रीजन में नाइट ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है, बहुत ही रशिंग एनर्जी है, बहुत रशिंग। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, फॉरन एक्शन ये पर्सन लेना चाहता है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर ली और इनको अब लग रहा है कि फॉरन एक्शन लेना पड़ेगा, वरना मामला हाथ से चला जाएगा, जमा जमाया जो मेरा एक पैतरा था वो खत्म हो जाएगा। एक इंसान जो मेरे लिए हमेशा आपको तो मेन उसमें रखते थे, आप इनके प्राइमरी थे, बट ये सेकेंडरी भी कुछ बैकअप आपके साथ जरूर रखते थे, या इनकी कुछ एक्टिविटी थी जिसकी वजह से ये आपको इस तरीके से फॉरन एक्शन लेंगे। इनका इनका यही प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है कि कैसे भी करके ये कुछ भी आपको बोले, कुछ भी ऐसा ट्रैप आपको करे जिससे कि फौरन आपकी लाइफ में इनकी एंट्री हो जाए या फौरन आप इनकी लाइफ में वापस आ जाएं। कुछ ना कुछ माइंड गेम ये खेल रहे होंगे, कुछ ना कुछ ये इस तरीके से आपको ट्रैप कर रहे होंगे। ये पर्सन है, इसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा है, ये टेलीपैथी आपको बहुत ज्यादा आपके दिमाग में हावी इस तरीके से हो रहे हैं कि टेलीपैथी ये आपको मैसेज भेजते हैं। आप इस समय बहुत ज्यादा परेशान होंगे, ना चाहते हुए भी आपको इनकी याद आ रही होगी, आपको भी कुछ ना कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आपका मन कर रहा होगा और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि आजकल ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको उसी तरीके से फैंटेसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके मैसेज आप तक पहुंच रहे हैं और आपको भी वो चीज कहीं ना कहीं फील कर रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको ट्रैप करते हैं, ये पर्सन आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके मेंटली, इमोशनली, फिजिकली ये आपके ऊपर हावी हैं।
ओके। ये आपकी तरफ फौरन एक्टिविटी करना चाहते हैं, फौरन आपकी लाइफ में ये भागते दौड़ते आएंगे, देख लीजिएगा ये भागते दौड़ते आएंगे, भागते दौड़ते ही आएंगे, क्योंकि इनको ये चीज तो समझ में आ गई कि इनका जो रूडनेस हो गया और इतनी जो अथॉरिटी इम्पोज और इतनी ईगो जो इन्होंने दिखा ली है अपने हिसाब से जो आपको चला रहे थे, ये अब कहीं ना कहीं आप समझ गए हैं, अब आपको इस तरीके से नहीं रहना है। इसीलिए ये ना अब आपको मनाने के लिए अपना लेवल डाउन करके ये आएंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो ये आपके लिए डिसीजन बनाएंगे जरूर, कुछ ना कुछ आपको ऐसी बात कहेंगे जिससे कि आप हल्के पड़ जाएं। ओके। और जहां आप एक बार हल्के पड़ गए और इनका मतलब पूरा हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि ये फाइनल आपके पास रुक जाए, नहीं, कोई ऐसा नहीं लग रहा है। हो सकता है इनका इनका खुद खुद का फायदा पूरा हो जाए, आपको मना लें, पटा लें, एक बार फिजिकल हो लें, उसके बाद ये फिर से ट्रैवल करके वापस चले जाएं, लेकिन ये आएंगे जरूर, क्योंकि इनको समझ में आ गया है कि इनकी जो चीजें हैं वो आपके लिए उल्टी पड़ रही हैं। तो ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक बार प्लानिंग ये पूरी कर लें, बिकॉज अभी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रही है, अभी इनकी प्लानिंग प्रोसेस में है। अगर ये प्लानिंग प्रोसेस हो जाती है, ये फौरन आपकी तरफ आएंगे, ये आपकी तरफ आने के लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं। ओके। ये डिस्टेंस कम करेंगे, ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। हो सकता है आपको अचानक से 2-3 बार कॉल करके एकदम साइलेंट हो जाए और फिर देखें कि आप इनको कॉल कर, आपको अभी भी ट्रैप करने की कोशिश करेंगे कि ज्यादा इनको ना आना पड़े, उल्टा आप इनके पीछे भाग के आए। तो ये भी ये माइंड गेम खेल सकते हैं आपकी तरफ। ओके। ये कुछ ऐसा करें, या तो ये खुद भागे या तो आपको अपने पीछे भगा लें, कुछ ऐसा डर या खौफ आपकी तरफ ऐसा करें, क्योंकि इनको पता है कि आपने ये जो डिसीजन लिया है ना, ये बहुत सोच समझ के डरते डरते लिया है, तो ये आपके डर को भी हावी कर सकते हैं। अगर ये ट्रेड एंड साइन थे और ये थे रीजन जिसकी वजह से ये आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, तो अब हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं रीजन को जल्दी से। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है रीजन में? ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू टू का आया है। ओके, डबल टू का नंबर आया है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी एंजल और आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं उनसे आप प्रोटेक्टेड हैं, आप एंजली प्रोटेक्टेड हैं, आप यूनिवर्स प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि डबल टू का नंबर है। ओके। डबल टू रीयूनियन रिकंसिलेशन का भी नंबर होता है। ओके। जो कि तो मैं आपसे कह ही रही हूँ कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये पर्सन फौरन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, तो रीयूनियन रिकंसिलेशन, बट आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स के तौर पे हो रहा है, तो इसमें आपको कुछ भी सोचने और करने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा मत सोचिए, आपने जो ये कट ऑफ का डिसीजन लिया है, डिस्टेंस करने का डिसीजन लिया है, वो भी यूनिवर्स की तरफ से लिया है। ये जो भी हो रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, और जो आगे भी सिचुएशन इस कंडीशन में होगी वो भी यूनिवर्स की तरफ से होगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बिकॉज जहां रीडिंग में डबल टू इस तरीके की चीजें नंबर आते हैं वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं, उसमें आपका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जो कुछ भी हो रहा होता है, जो कुछ भी आप कर रहे होते हो वो करवाया जाता है। ओके। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ओके। जो जैसा हो रहा है होने दीजिए। टू ऑफ पेंटिकल को टू ऑफ सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है, लैक ऑफ डिसीजन है, ये पर्सन कभी भी डिसीजन नहीं लेता, अभी भी कंफ्यूज्ड माइंड के साथ है और क्रॉस रोड पे रहता है। आपके लिए कोई फैसला इसीलिए नहीं ले पाता क्योंकि क्रॉस रोड पे रहता है। ओके। और देखते हैं यहाँ पे, बड़ी बात है, मैं रीजन को भी क्लैरिफाई कर रही हूँ तो उल्टा जो रीजन को क्लैरिफिकेशन कार्ड आ रहे हैं वो भी उसी बात को एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके। कोई डिफरेंट हमें नहीं मिल रहा, बिल्कुल डबल टू को डबल टू, टू ऑफ पेंटिकल को टू ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, सेवन ऑफ सॉर्ड्स को, सेवन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। आप यहाँ से वॉक अवे कर गए हैं। ओके। आपने सिर्फ डिस्कनेक्ट नहीं किया है, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे काफी इनसिक्योरिटी और डाउट्स क्रिएट हो गए थे। आपको मैंने कहा ना, आप इनकी सच्चाइयों आपके सामने या तो रिवील हो गई, आपको पता चल गई, या आप समझ गए।
आप यहाँ पे वॉक अवे कर गए हैं, इनसिक्योरिटी, डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, अब इनको आपको इस तरीके से नहीं रहना, क्योंकि ये कोई फाइनल डिसीजन जजमेंट कार्ड से नहीं ले रहे, इसीलिए आपने इनको डिस्टेंस किया और आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए, और इसी वजह से ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग दोबारा कर रहा है। ओके, ये आपको जो जाने तो नहीं देगा ये, और आप इसकी लाइफ से वॉक अवे कर रहे हो ना, ये चीज इससे सहन नहीं हो रही है, ये चीज इसको बर्दाश्त नहीं हो रही, ये चीज इसको एक हारा हुआ महसूस कर रही है, और इसको इतना कॉन्फिडेंट है कि इसको लगता है कि हमेशा मेरी ही जीत होगी। आप इसके बिना छोड़े आप इसकी लाइफ से नहीं जा सकते। इसको ये चीज लगता है कि मैं छोड़ूं तो छोड़ूं, ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, या ये मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। इतना पावरफुल मैं हूं, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि ये खुद से तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता मुझे छोड़ने का। तो अगर आप वॉक अवे और इनकी लाइफ से चले गए हैं, तो आप समझ सकते हैं ये पर्सन किस तरीके से महसूस कर रहा होगा। 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल कर रहा है। बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, और ये प्लानिंग यही कर रहे हैं कि फौरन एक तो इनको आपकी तरफ आना है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स से ये फौरन आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये आपको कुछ ना कुछ, कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कुछ तो आपको ऐसा ऑफर करेंगे, कुछ आपके लिए खरीद सकते हैं, कुछ आपको गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, कुछ आपके घर में डिलीवर करवा सकते हैं, आपको कहीं घुमाने ले जाना सकते हैं, हो सकता है ट्रैवल करके आपके सामने अचानक से आके खड़े हो जाएं और देखें कि क्या आपका रिएक्शन हो। कुछ तो ये पर्सन जरूर करेगा, और ये इसीलिए करेंगे, कुछ आपको ऐसी चीज जरूर देंगे जो एक सॉलिड फर्म हो। ओके, एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर ये देना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। पक्का ये आपको कुछ ना कुछ मनाने और पटाने के लिए आपको कोई बड़ी ऑफर देंगे, और इनको लगता है कि ये ऑफर देंगे तो आप मान जाएंगे, आपका जो दुख है वो कम हो जाएगा, या आप इनकी लाइफ से जो वॉक अवे कर रहे हैं आपका डिसीजन बदल जाएगा। बस इनको यही तो चाहिए कि आप डिसीजन से पीछे हट जाएं, उसके बाद तो ये फिर वही शुरू कर देंगे। कुछ ना कुछ ये न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं, जो कि सॉलिड कमिटमेंट ऑफर होगी, और आपकी तरफ नाइट ऑफ सॉर्ट से ये फौरन आपकी तरफ आना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल क्लियर है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये पर्सन आपसे दूर रहता है। ओके, आप लोगों के में फिजिकल इसीलिए इनको और फायदा आपकी तरफ होता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर रहता है, किसी और सिटी टाउन में रहते हैं, और ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की बात कर रहे थे। ये पर्सन दूर रह के आपके बारे में कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग या कोई डिसीजन ले रहा है, ट्रैवल करके आपकी तरफ फौरन आना चाहता है। ओके, ट्रैवल तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ने शायद डिसीजन ले लिया है कि ये बहुत जल्द ट्रैवल करके आपके टाउन या सिटी में वापस आ रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपकी सेम प्लेस पे, सेम सिटी सेम टाउन में वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनको शायद अगर आपने कॉल, टेक्स्ट मैसेज या हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा सा एक आप लोगों के में एक फैक्टर बन रहा है, आप लोगों को अलग करना। अब ये डिस्टेंस इनके लिए डिसएडवांटेज बन गया है, क्योंकि डिस्टेंस में रहते हैं, ये आपको कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपने इनको हर जगह से अगर इनको हटा दिया है, तो अब इनको समझ में आ गया कि भैया एक ही जरिया है कि अब मुझे वहां पे जाके सामने खड़ा होना पड़ेगा, अब फेस टू फेस बात बनेगी, अब मुझे ट्रैवल करके वापस जाना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो हो सकता है ये टिकट्स वगैरह बुक करा रहे हो, सारी प्लानिंग कर रहे हो वापस आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, और ये ट्रैवल करके फौरन आपके सामने खड़े हो जाएंगे, और ये चीज बहुत जल्द होगी। ओके, बिकॉज नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है जो कि मेजर अरकाना है, तो ये फौरन आपकी तरफ वापस आएंगे। तो ये है रीजन, कौन है आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, वो ये पर्सन है, क्यों कर रहा है वो ये रीजन है। मैंने आपको पहले की भी बातें बताई, और एट करंट सिचुएशन क्या चल रही है मैंने आपको वो भी डिटेल में बताया। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सकता है ये रीडिंग सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन हाँ बहुत लोगों से ये चीज
कुछ ना कुछ तो जरूर मैच करेगा। सिचुएशन वैसी ही लीजिएगा जो आपके साथ पर्सनली बीती है, आपने एक्सपीरियंस की है या आपके साथ हुई है। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्लेम जरूर करिएगा, रीडिंग को 11 लिखिएगा, डबल टू, एंजल प्रोटेक्शन, यूनिवर्स, ये लिख के आप क्लेम कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्लेम करेंगे उतना ही आप डिवाइनली गाइडेड रहेंगे। ओके, एंड आपको अगर लगता है कि ये आपसे पर्सनली मैच हो रही है और आपको यहाँ कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ आप इस पर्सन के लिए पूछना चाहते हो, खुद खुद के लिए कुछ पूछना चाहते हो, खुद की प्रोटेक्शन के लिए कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं। ओके, सो मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन के लिए भी, और इवन आप डिटेल सेशन भी ले सकते हैं। ओके, सो रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।